ब्रेक के बाद रुक करेंगे बेमेतरा बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बेमेतरा की बड़ी और खास खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पत्रकार की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार हत्या पर सरकार पर तीखा हमला बोला। बता दें कि गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर बेमेतरा के भोइना भाटा में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार उजागर किया, जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। भूपेश बघेल ने रेत माफिया, ईडी की कार्रवाई और सतनामी समाज के मुद्दों पर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। देखिए, हम लोग तो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया, लेकिन सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। सुकमा जिले में ही जो रेत माफिया है उसे कवर करने के लिए पत्रकार गए, आज भी जेल में है। मुकेश चंद्राकर ने जो पीडब्ल्यूडी विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया, तो उसका फिर जान की कीमत चुकानी पड़ी। अब भाजपा वाले इसमें राजनीति की रोटी सेकना शुरू कर दी। मैं तो कहना चाहूँगा कि अरुण साहु जी, आपके विभाग में कोई सवाल करे तो उसे या तो ईडी के दफ्तर में, ईडी वाले उसके घर में छापा डालते हैं, जिसमें कवासी लखमा उन्होंने प्रश्न किया विधानसभा में और उसके घर में छापा पड़ा, उसके पूरे परिवार में छापा पड़ा, मिला कुछ नहीं, लेकिन उसको अब राजनीति समाप्त करना है, बदनाम करना है। और दूसरा, मुकेश चंद्राकर ने अपनी जान गंवाई। सवाल करे या उसकी कमियों को उजागर करे तो ये स्पष्ट संदेश है कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिस प्रकार से छातागढ़ में हुआ, जैद खान को काटा गया, सतनामी समाज अपराधी पकड़ा जाए, सीबीआई जांच तो किए नहीं, आज तक नहीं हुआ, लेकिन सतनामी समाज के सैकड़ों बच्चे जेल में है, बेल नहीं होने दे रहे। तो जो भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसे कुचल दिया जाएगा, ये संदेश इनका है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा में दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान हत्या के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बेमेतरा सिटी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम कार्यसरा में दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान हत्या मामले में सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुरानी रंजिश की बातों को लेकर अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करना और चाकू से मारकर हत्या करने के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 महिला आरोपी भी शामिल हैं। बता दें कि शत्रुघ्न साहू को चाकू से बाएं पसली और डंडा और हाथ मुक्का से मारपीट करने से उसके सीने और शरीर में अन्य जगह गंभीर चोटें आने से उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश की बातों को लेकर अश्लील गाली गुप्तचर कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करना और प्रार्थी के पिता शत्रुघ्न साहू को चाकू से मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज किए गए। आरोपी 1 टोप सिंह, हीरालाल, रामायण वर्मा, भरत, तीजू वर्मा, सोमनाथ वर्मा, कल्याण वर्मा, दुलौरीन वर्मा, कुमारी रानी, जमुनाबाई वर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। हुआ था हाँ। तो आरोपी गिरफ्तार हुए, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या है? कार्यसरा से 10 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और विधिवत कार्रवाई कर जुडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया। ठीक है, उसमें महिलाएं भी हैं? 3 महिला है। तो उनको महिला लोग को कहाँ? दुर्ग जेल। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा में बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, देखिए ये रिपोर्ट। बाबा गुरु घासीदास की 268वीं जयंती के अवसर पर बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के भोइना भाटा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने जैतखंभ और बाबा की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, कार्यक्रम आयोजक शशि प्रभा गायकवाड़ मौजूद रहे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने सभी को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा है। बाबा ने जीव हत्या को बंद करने को कहा और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने को कहा है। वहीं नारी सम्मान की बात बाबा ने कही है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, तत्काल घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया गया था, चाहे ऋण माफी की बात हो, जिसमें हमारी सरकार ने 19 लाख किसानों का 9.5 करोड़ रुपए के ऋण को माफ किया, सिंचाई और बैंक का कर्जा माफ किया,
सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किए, जिसमें पुराने खंडहर हो चुके स्कूलों के उन्नयन का काम हो या फिर बस्तर जैसे नक्सल इलाकों में वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने का काम। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के आने के बाद से उसने कांग्रेस सरकार की पूरी योजना को बंद कर दिया है और आज मजदूर, किसान, गरीब सब वर्ग आज भाजपा सरकार से परेशान हैं। घासीदास जयंती मनाया गया, जिसमें हजारों तादाद में यहाँ श्रद्धालु लोग आए थे और बहुत ही शानदार ढंग से गुरु घासीदास जयंती प्रतिवंशानुसार इस वर्ष भी मनाया गया और बाबा जी का संदेश सत्य के रास्ते में चलना और मन के एक समान, जो सबसे बड़ा संदेश उनका है, वो समाज में एकरूपता, समानता और भाईचारा लाने का एक माध्यम। और आज 268 साल बाद भी बाबा जी को सब बहुत ही श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा में पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि दी और मौन धारण किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेमेतरा जिले सहित समूचे छत्तीसगढ़ में इस समय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर शोक की लहर है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ इकाई बेमेतरा जिला अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में बेमेतरा स्थानीय विश्राम गृह में दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट मौन धारण किया गया। जिला अध्यक्ष श्री शुक्ला ने पत्रकारों में इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया। राज्य सरकार से पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को उचित मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की मांग रखी गई है। पत्रकारों ने कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करें और इस तरह की घटनाओं पर कठोर कदम उठाएं। साथ ही जितेंद्र शुक्ला और समस्त सदस्यों ने बताया कि मंगलवार को कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया जाएगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बेमेतरा बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।